स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर, जिसमें इस वीडियो में हम 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 1 लाइन के फॉर्म में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा पिंकी को। क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 3, किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का DGP नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में हैथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6, जनता दल JDU पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 7, PM नरेंद्र मोदी ने कहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा UAE में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राहुल रसगोत्रा को ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10, 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? पंडित गणपति भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने अभय हस्तम लॉन्च किया है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 12, वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14, 67वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल खेल प्रतियोगिता किस टीम ने जीती है? झारखंड ने। क्वेश्चन नंबर 15, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1 जनवरी को महारानी क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वह किस देश की महारानी थी? तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 19, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? फेलिक्स त्शेसिकेदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर होगा UAE और भारत के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 जनवरी 2024 को देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में 4000 लोगों ने नए साल पर मिलकर सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह गिनीज रिकॉर्ड बनाया है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो इससे नवाजा गया था पद्म भूषण पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? सतवंत अटवाल ने। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? शीतला देवी ने। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? V श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुधांश पंत को। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 83। क्वेश्चन नंबर 30, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो इनका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 33, कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद एट राजनिवास लॉन्च किया है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है, जो कि हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी। क्वेश्चन नंबर 36,
भारतीय सेना में 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर कौन बने हैं? प्रीतमपाल सिंह भारतीय सेना के 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना को। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किसने वॉइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है? तो दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा वॉइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है। क्वेश्चन नंबर 41, किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सुखशेष मसरा को चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में गुणोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? असम में। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य की कादियाल साड़ी को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल की साड़ियों को GI टैग मिला है जिनका नाम है कादियाल साड़ी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला बीच गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? दीव में। क्वेश्चन नंबर 50, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 51, कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश को वांचो शिल्प को GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 54, एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकासशील को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में अमृता सोमेश्वर का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो अमृता सोमेश्वर एक लेखक थी। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का लोगो और बुकलेट किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 62, किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के रूप में शामिल किया गया है? राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर होगा बीट्राइस चेबेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 65, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? इंद्रमणि पांडे के द्वारा बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किसने विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज़ योजना लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रसगोत्रा को। क्वेश्चन नंबर 68, किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? एंड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य के डोंगरिया कोंद शॉल को
जीआई टैग मिला है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 70, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 71, 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किसे चुना गया है? चेन्नई को। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का इलेक्शन किसने जीता है? शेख हसीना ने। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में किस योजना ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? स्वामित्व योजना ने। क्वेश्चन नंबर 75, महाकाल लोक में 7 जनवरी को देश की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किसने किया है? मोहन यादव ने। क्वेश्चन नंबर 76, चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 77, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम नरवणे के द्वारा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अर्जुन अवार्ड 2024 भारत के किस क्रिकेटर को मिला है? मोहम्मद शमी को। क्वेश्चन नंबर 80, फ़ोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डिवीजन के लिए किसको सीईओ नियुक्त किया गया है? रितेश पाई को। क्वेश्चन नंबर 81, किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश ने। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 83, किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर्स का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर्स का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 85, किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सेथिल पांडियान। क्वेश्चन नंबर 86, किस राज्य में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 87, 2024 का पहला चक्रवात अलवारो किस देश से टकराया है? मेडागास्कर से। क्वेश्चन नंबर 88, वर्तमान समय में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद मुइजू वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा गैब्रियल एटल। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ONGC। क्वेश्चन नंबर 92, किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है? चीन के द्वारा आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 94, किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मनोरमा मिश्रा के द्वारा संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 97, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक में। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में भूटानी चुनाव में किसने जीत हासिल की है और प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? सेरिंग टोब्गे ने भूटानी चुनाव में जीत हासिल की और उन्होंने दूसरी बार कार्यकाल संभाला है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में DRDO ने किस नाम से स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा उग्रम। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय नौसेना कहाँ पर मिलान 24 अभ्यास की मेजबानी करेगी? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा?
तो IIT मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका देश में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, लाल चींटी की चटनी जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य में संबंधित है? तो इसका संबंधित है उड़ीसा राज्य से। इस वीडियो में GI टैग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 105, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है सूरत और इंदौर। इन दो शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? सिंगापुर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 11 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में UPSC का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह को UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वीनू का जनवरी 2024 में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म निर्माता। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। क्वेश्चन नंबर 112, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 115, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 116, अमन सहरावत ने जागरेब ओपन 2024 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में अमन सहरावत ने जागरेब ओपन 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 117, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 80वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 118, चीन ने हाल ही में किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आइंस्टाइन प्रोब को चीन ने हाल ही में सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में किस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 120, जनवरी 2024 में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किसने किया है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। क्वेश्चन नंबर 121, किस कंपनी ने चिंग्स नूडल बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा टाटा कंपनी ने चिंग्स नूडल्स बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 122, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 123, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 125, किसके द्वारा मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में जारी CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बर्नीहाट। क्वेश्चन नंबर 127, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? तो पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है बिहार सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 11 जनवरी को हर साल लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर खेले जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपल कुंडू दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटरबर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है?
इसका सही आंसर होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाइचिंग ते हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 134, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो पहला स्टार लाइनर ड्रोन बना है दृष्टि 10 के नाम से, यानी दृष्टि 10 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हर साल भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, जयंती नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीपा भंडारे। क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में प्रोजेक्ट शौर्य संकलन की शुरुआत किसने की है? भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में मुनव्वर राणा साहित्य जगत के लिए प्रसिद्ध थे, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह एक शायर थे। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? MG अकबर। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में तेलंगाना विधानमंडल का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सूर्यदेवरा प्रसन्ना कुमार को हाल ही में तेलंगाना विधानमंडल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो दीव में जो पहले बीच गेम्स के चैंपियन बने हैं उनका नाम है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में 150 यानी कि 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 149, जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो दावोस यानी स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 151, 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सक्सेशन को। क्वेश्चन नंबर 152, हाल ही में ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? अरेवलो को ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 153, हाल ही में नौसेना संचालन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? AN प्रमोद के द्वारा नौसेना संचालन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 154, फीफा अवार्ड 2023 में फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो लियोनेल मेसी को फीफा अवार्ड 2023 में फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 155, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमत शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अमत शुरू किया गया है केरल में। क्वेश्चन नंबर 156, हाल ही में राहगिरी आनंद उत्सव का सफल आयोजन किस शहर में हुआ है? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 157, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज पहना है? तो मेडिसन मार्स के द्वारा मिस अमेरिका 2024 का ताज पहना गया है। क्वेश्चन नंबर 158, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा होगी? इसका सही आंसर होगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 160, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ के द्वारा शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 161, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जल्लीकट्टू उत्सव आयोजित किया गया है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 162, हाल ही में एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा
एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चित्रा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 163, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 164, हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 165, हाल ही में महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 166, किस राज्य ने जनवरी 2024 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान वैभव पुरस्कार देने की घोषणा की है? असम सरकार। क्वेश्चन नंबर 167, द्विपक्षीय श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा स्यू रेडफर्न। क्वेश्चन नंबर 168, ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 में ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने कौन सी वैश्विक रैंकिंग हासिल की है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरे नंबर पर, यानी कि दूसरी। क्वेश्चन नंबर 169, भारत में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को पहली बार देखे जाने की पुष्टि कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 170, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 171, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी पीवीएल सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ऋतिक रोशन को रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 172, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अजीत सिंह गिल का जो निधन हुआ है वे एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 173, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 174, हाल ही में धनुयात्रा त्यौहार कहाँ पर शुरू हुआ है? तो धनुयात्रा त्यौहार शुरू हुआ है हाल ही में ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 175, हाल ही में कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा दिया है? तो विपिन रावत के नाम पर कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर रखा है। क्वेश्चन नंबर 176, हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात राज्य के कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 177, हाल ही में किसने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए 6 डाक टिकट जारी किए हैं? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 178, 2 दिवसीय 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? युगांडा। क्वेश्चन नंबर 179, हाल ही में कोकबोरोक दिवस 2024 कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 180, हाल ही में किस राज्य में दूसरी सबसे बड़ी 175 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 181, 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? ममता बनर्जी के द्वारा 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 182, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 183, हाल में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 184, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 185, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 186, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 187, हाल ही में किसके द्वारा जीवन धारा द्वितीय योजना लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा LIC के द्वारा जीवन धारा द्वितीय योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 188, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 13वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 189, हाल ही में किसे 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 190, हाल ही में चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो जापान चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वें नंबर पर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 191,
हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 192, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 193, हाल ही में किस राज्य में कानमा त्यौहार मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना में हाल ही में कानमा त्यौहार मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 194, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सृजा अकूला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 195, हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 196, किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई है? अरुण योगीराज भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर के वास्तुकार है। क्वेश्चन नंबर 197, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को जॉय अवार्ड्स 2024 में सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 198, हाल ही में मम्मामी त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 199, हाल ही में कहाँ पर आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में किस पहलवान ने फ्रांस ग्रांड प्रीमियर में कांस्य पदक जीता है? तो रवि कुमार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 201, हाल ही में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा मनसुख मंडाविया के द्वारा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 202, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 203, जनवरी 2024 में खंजर अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 204, किस राज्य से पैराशूट फील्ड अस्पताल को SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 205, साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र यानी इजिप्ट और भारत के बीच में साइक्लोन युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 206, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 207, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा JP नड्डा। क्वेश्चन नंबर 208, एल्कोहल से जेट ईंधन बनाने वाली पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 209, हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 210, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 211, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 211, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन कौन करेगा? जगदीप धनखड़ के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 213, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 214, हाल ही में ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 215, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 216, हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से मिला है? इसका सही आंसर होगा अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 217, हाल ही में भारत में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत में कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 218, जनवरी 2024 में भारत ने फ्रांस और किस देश के बीच मिलकर डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर होगा UAE। क्वेश्चन नंबर 219, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 220, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगी? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 221, हाल ही में तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगेगा? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 222, हाल ही में किस राज्य के
मोनपा हैंडबैग कागज़ को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 223, किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? प्रसन्ना बी बराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 224, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 225। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का टारगेट है 150 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 225, आपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 227, ब्रिटेन ने जनवरी 2024 में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लावाटनिक पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 228, हाल ही में भारत की एआई यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? क्रिट्रिम। क्वेश्चन नंबर 229, हाल ही में किसे आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा चमारी अथुपत्थु को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 230, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? इसका सही आंसर होगा कांजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 231, आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 232, हाल ही में थाइपसम त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 233, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 234, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 235, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 236, हाल ही में किस राज्य के नेसी कपड़े को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के नेसी कपड़े को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 237, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? तो यानिक सिनर के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल फाइनल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 238, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 239, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। क्वेश्चन नंबर 240, हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीतकर इतिहास रचा है? रोहन बोपन्ना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 241, हाल ही में फिल्मफेयर पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बारहवीं फेल। क्वेश्चन नंबर 242, हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 243, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास सदा तनसीख शुरू होगा? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 244, हाल ही में किस राज्य के ढेकवाल मांझी को जीआई टैग मिला है? तो ढेकवाल मांझी को जीआई टैग मिला है ओडिशा के राज्य को। क्वेश्चन नंबर 245, हाल ही में चंडीगढ़ से राज्यसभा सदस्य के लिए किसे नामांकित किया गया है? सतनाम सिंह संधू को चंडीगढ़ से राज्यपाल सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 246, हाल ही में किसी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनिल कपूर लाहौटी। क्वेश्चन नंबर 247, हाल ही में पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत चौहान को पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 248, हाल ही में किस भारतीय ने US कॉन्टिनेंटल खिताब हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा मनदीप जांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 249, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 250, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा तन्मय अग्रवाल के द्वारा सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है और इस वीडियो का टारगेट है हमारा 150 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के 300 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।